मेहाजी। मेहाजी दोस्तों, मेहाजी के बारे में समझना आप लोग। पहली बात, कई सारी किताबों में बहुत सारी जगह पर दोस्तों मांगलिया मेहाजी लिखा हुआ है। क्या लिखा? छोटा सा, छोटे से लोक देवता है, ज्यादा बड़ा नहीं है मैटर। तो अभी खत्म हो जाएगा, फिर अपन यानी कि क्वेश्चंस करेंगे कुछ। मेहाजी, मेहाजी के बारे में बात कर लें तो दोस्तों मेहाजी के लिए पहली बात तो इनका जो प्रमुख स्थान है वो बापड़ी में है। बापड़ी कहां है दोस्तों? जोधपुर। बापड़ी कहां है दोस्तों? जोधपुर में है। इसके अलावा इनके जो पिता थे वो गोपाल राज सांखला थे। गोपाल राज सांखला। देखो, सबके मम्मी पापा मत पढ़ना, जो लिखा रहा हूं वो ही याद रखना। इनके पिता गोपाल राज सांखला थे। इसके अलावा भी दोस्तों इनका घोड़ा कौन था, इनका मेला कब लगता है, ये सारी चीजें अपन क्वेश्चन टाइप में पढ़ेंगे। मेला कब लगता है। इसके अलावा भी दोस्तों जो भी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट लगा के कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ये ईष्ट देवता है। ईष्ट देवता है किनके, वो बताऊंगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन दोस्तों, यानी कि ये लड़ते हुए मारे गए। लड़ते हुए मारे गए, किसके विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए वो देखते हैं। आप आगे अपन बात करें धन्यवाद सचिन शर्मा जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग रेखा जी। इधर देखिए दोस्तों, मेहाजी की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा नहीं बढ़ना है, अपन क्वेश्चंस पूछेंगे। और दोस्तों मेहाजी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि लोक देवता बहुत सारे हैं। आपको 7 लोक देवता मेनली, देखो मैं आपको बता दूं जो बड़े बड़े आप लोग पढ़ोगे। एक तो मेहाजी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, तेजा जी हैं, देवनारायण जी हैं, हड़बू जी हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, बापड़ी जोधपुर, पिता गोपाल राज सांखला। इनका जो घोड़ा था वो था दोस्तों किरण कावरा। कौन था दोस्तों? किरण कावरा। इनका घोड़ा था किरण कावरा। इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला कब लगता है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी को। अब आधे कह रहे होंगे कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, त्योहार कराऊंगा, टेंशन मत करो, फिर भी लिखा देता हूं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। आगे भी अपन बात कर ले दोस्तों, नोट लगाकर एक बात देख लेते हैं। इनके भोपों की, भोपे मतलब पुजारी, भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों ये बात इनके लिए प्रचलित है कि इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। इनके भोपे अपनी वंश वृद्धि गोद लेकर करते हैं। ठीक है। धन्यवाद सचिन शर्मा जी। सचिन जी बाढ़ पश्चिमी राजस्थान से हो क्या? चुन्नीलाल दानिया जी भाद्रपद। आगे अपन बात कर रहे हैं, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये इष्ट देवता है दोस्तों मांगलिकों के। ये इष्ट देवता है मांगलिकों के। इष्ट देवता किसके हैं दोस्तों? मांगलिकों के। और ये जैसलमेर के राणक देव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। राणक देव भाटी, राणक देव भाटी, जैसलमेर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। राणक देव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए।
आगे अपन बात कर ले दोस्तों, और भी अपन ढंग से समझिए मेहाजी को। मेहाजी का प्रमुख स्थान बापड़ी जोधपुर में है। पिता गोपाल राज सांखला थे, यानी मेहाजी सांखला वंश थे। ध्यान रखना, मांगलिया वर्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है इनके लिए क्योंकि ये अपने ननिहाल में इनका पालन पोषण हुआ, ननिहाल मांगलियों में था, इसीलिए इनके नाम के साथ मांगलिया वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनका फेमस घोड़ा था किरण काबरा। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। इनके भोपों की वंश वृद्धि, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, वो कौन है? मेहाजी। इनकी ये इष्ट देवता है मांगलिकों के, और लड़ते हुए मारे गए दोस्तों राणक देव भाटी जैसलमेर के विरुद्ध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज अपन फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बिल्कुल सारे के सारे, और क्वेश्चन पूछते हैं फिर अपन। बहुत बढ़िया सचिन जी। चलो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक आप नोट लगा सकते हो बिल्कुल। यह रावचूड़ा, मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा, के समकालीन थे, समकालीन थे। के क्या थे दोस्तों? समकालीन थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। बिल्कुल अंकित जी, मंदिर और स्थान स्थल एक ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं, बिल्कुल आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, ये अच्छा ये दोस्तों मेरी बात सुनिए सारे के सारे, ये बताओ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों। 3 या 4 क्वेश्चन पर डे पूछे जाएंगे दोस्तों, पहले भी पूछता था, जब से कल्चर चालू किया 2 टॉपिकों से नहीं पूछ रहा हूं, अब डेली मैं ही बता देता हूं दोस्तों। और सभी आंसर दीजिए। ए नट जाति, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर यह नृत्य किया, कौन थी? अच्छा मैं ही दे दूं फिर आंसर। दोस्तों आंसर है बी, जोधपुर की पुष्पा व्यास, जोधपुर की पुष्पा व्यास। आंसर है दोस्तों बी, जोधपुर की पुष्पा व्यास। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न 2 कथन पढ़िए और जब आंसर दीजिए। सर दोस्तों मैं एक बात तो आपको पहले भी कहता था, मैं जो कॉपी में लिखा रहा हूं वो और ये जो पेपर में यहां जो क्वेश्चंस पूछता हूं वो पढ़ जाना बहुत है। अच्छा मैं आंसर दे दूं दोस्तों, मैं दे देता हूं इसका आंसर। पहला ऑप्शन है, आप पढ़िए उसको ढंग से, कि द्विचक्री व लूर नृत्य। ढंग से और सोच लीजिए आप लोग। द्विचक्री और लूर नृत्य जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसरों पर किए जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि द्विचक्री नृत्य भीलों का नृत्य है। किनका नृत्य है दोस्तों? भीलों का नृत्य है। भीलों का गौरी नृत्य भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। दोस्तों वो तो सही है, लेकिन आश्विन कृष्ण एकादशी तक किया जाता है, याद रखना। आश्विन कृष्ण एकादशी तक किया जाता है, ना कि शुक्ल एकादशी तक।
इसीलिए दोनों असत्य हैं। दोनों ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है, इसीलिए आंसर है डी। आंसर क्या है दोस्तों, डी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी